स्वागत दोस्तों आपके YouTube चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में सभी दोस्तों को स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा। तो सभी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। इतना शेयर करें कि सब दोस्तों के पास, सभी भाइयों के पास पहुंच जाए। तो शेयर ज़रूर करना ना भूलें। तो देखो आपकी क्लास, दूसरी क्लास प्रारंभ हो गई है। तो लासा लासा और मासा की क्लास चलेगी, ये ध्यान रखना। एलसीएम और एचसीएफ की क्लास आपकी चलेगी। तो लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। तो एसएससी जीडी में जो प्रश्न आए हैं लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के जो प्रश्न आए वो प्रश्न चलेंगे आपके, ठीक है। तो प्रश्न आपके छोड़े एक भी नहीं जाएंगे। तो क्लास आपकी प्रतिदिन चलेगी, ठीक है। तो अब जो पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के, अब देखो 21 शिफ्ट का पेपर था। देखो 10/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ये, ठीक है, उसमें ये आया है। तो आपके जो पेपर हो चुके हैं 2023 में जो आपके पेपर हुए हैं 2023 में, तो आपके सारे पेपर हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। मैथ ख़त्म करा देंगे। मैथ आपकी देखो 1-2 दिन के मैथ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैथ के बाद आपकी रीजनिंग कंप्लीट करा देंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी। आप पेन और रफ लेके ज़रूर बैठें। क्यों? जो चीज़ आपको अच्छा मिले नोट करके लिख लें। क्यों? शायद बाद पेपर में इस टाइप से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। इसी टाइप से प्रश्न आएंगे जो में ध्यान रखना। पेपर कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं आएगा। तो देखो 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, ठीक है। अब ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड और 24 सेकेंड और 36 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, ठीक है। अब ये 45 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, एक साथ बजती हैं। उसने कहा है वे एक साथ किस समय पर बजेंगी। तो ऐसे सवाल कहीं भी आए, घंटी आए या चौराहे पे बत्ती आए या कहते हैं कोई मोमबत्ती इतने इतने सेकंड में बज रही, तो इन सभी का क्या निकालते हैं, ऐसे सवालों का निकालते हैं हम क्या, सबसे अधिक निकालते हैं लासा। ये ध्यान रखना, इन सवालों का हम निकालते हैं लासा। तो इनका सबका लासा निकाल देंगे। तो देखो लासा कितना निकालेंगे। तो देखो लासा क्या हो जाएगा आपका, देखो 12। तो देखो लासा कैसे लेंगे। तो लासा लेने के लिए देखो हम नीचे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन हम नीचे कर दे रहे हैं। तो लासा मुझे कितने का लेना है, देखो लासा मुझे लेना है 12 और 18, 24 और 36 और 45। इन सभी का लासा कितना आएगा, लासा आएगा मेरा 360। देखो लासा लेने का तरीका क्या है, लासा आएगा 360, मतलब 360 सेकेंड, 360 सेकेंड हो गया। अब देखो लासा कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम लकीर खींचो। तो देखो हम क्या करेंगे, संख्या काटेंगे। हम काट दो 3 से, इसमें भाग दो। 3 12, 3 18, 3 24 और 12 36 और 15 45। अब देखो फिर लकीर खींच दो। तो फिर लकीर खींचो। अब काटे किससे काटते हैं हम, फिर 3 से काट दो। काटेंगे इसको, हो जाएगा मेरा 4 6, 2 3 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, 8 8 रहेगा। यहाँ पर 12 था, ये कितना थे, 12 थे 36 था। यहाँ पर 12 था, तो यहाँ 12 चौक 12 और इस पर 15। अब देखो हम काट देंगे 4 से, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 से काटा, 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पर कितने बचेगा, 2 बचा था। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 5, ठीक है। फिर मैंने इसको काटा, 2 से काटा, 2 से मैंने इसको काटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इनका सभी गुणा कर दो। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, देखो देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा और ये बचे मेरे 5। इनका जब सबके मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, चाहती देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 हो गया, 9 4 36, 36 ये कितना हो गया, 36 हो गया। और गुणा, अब ये इनका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का गुणा कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360। तो लासा आएगा 360, 360 सेकंड निकला। तो 360 सेकंड निकला, तो 360 सेकंड को क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे।
तो इसमें कितने भाग दे देंगे, देखो 360 सेकंड में हम भाग दे देंगे, 360 सेकंड में भाग देंगे, मिनट बनाएंगे तो मिनट हो गया, 0 से 0 काटो, छतरंग 36। तो यहाँ पर मेरा क्या निकला, यहाँ पर निकलेगा मेरा, देखो यहाँ पर मेरा क्या निकला, तो यहाँ पर मेरे देखो निकलेगा लासा कितना हुआ था, टोटल लासा कितना हुआ, 360 हुआ, 360 मैंने भाग दिया कितने का, 60 का, 0 से 0 काटो, छतरंग 36 हो जाए, क्या निकलेगा यहाँ पर 6 मिनट हुआ, 6 मिनट आपका हुआ। अब 6 मिनट हुआ, अब सवाल में क्या कह रहा था, अब सवाल देखेंगे, 6 मिनट हो गए, सवाल में क्या कह रहा था 9 बजे बजेंगी, तो 9 बजे बजना, तो वहाँ पर कितने मिनट हुआ था, मेरा टोटल मिनट हुआ था 6 मिनट, तो 9 बजे घंटी बजना प्रारंभ हुई, तो 9:06, तो आंसर मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न नंबर दूसरा, देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। सवाल में कहा गया दो संख्या लघुत्तम संवर्धक जैसे बोलते हैं एलसीएम, महत्तम संवर्धक एचसीएफ से इतना गुना है, मतलब लासा माशा से इतना गुना है, ठीक। महत्तम संवर्धक और लघुत्तम संवर्धक का योग कितना 112 है। तो इसमें से एक संख्या 39 है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई। तो सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखो सवाल हल करने का क्या करेंगे, कैलकुलेशन नीचे कर दें, कैलकुलेशन नीचे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हम नीचे कर दें। जैसे हमने बोला एचसीएफ और एलसीएम, अब उसने बोला है कितना गुना है, कितना गुना है 15 गुना है, तो 15 गुना हो गया, 15 100 हो गया। अब इन दोनों का योग कितना है 112 है, इन दोनों का योग कितना है 112 है, इन्हें दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x बराबर 112, 112 काट दो, 16 16 सत्ते 112, तो x बराबर क्या निकला 7। और जब x बराबर 7 निकला, जैसे ये इतना माना था 15x, ये माना 7x, तो देखो h मतलब लघुत्तम संवर्धक, अब l से मतलब लासा ये 15 गुणा यहाँ पर कर दो 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणा 1, तो ये निकल गया 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और गुणा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 7। तो देखो लासा पता मासा पता, एक सूत्र हमने लिखाया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। देखो मैंने सूत्र क्या लिखाया था, तो देखो मैंने एक सूत्र लिखाया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या मेरी पता नहीं है, एक संख्या मान लो, दूसरी संख्या मेरी 49 दी है बराबर, अब यहाँ लासा गुणे मासा, तो यह 0 देखो 105 और गुणा 7, 7 सत्ते 49, 7 बार कटा, अब ये 7 बार गया मेरा, ये 7 बार चला गया, अब 7 का भाग इसमें देंगे, ये 7 बार चला गया, तो बट्टे यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया, 7 का भाग काटो तो निकलेगा मेरा 7 एकम 7, 3 बचे 7 पना 35, कितना निकला 15 निकला। तो आंसर मेरा इसमें क्या सही है, मेरा आंसर मेरा भी सही है 15, इसका आंसर क्या निकलेगा मेरा 15, आंसर बिल्कुल सही है। और सभी लोगों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिसलिए हम आपको वीडियो अच्छा बना रहे हैं। वीडियो जो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो ना लाइक करना, ठीक है। अब सबको सब्सक्राइब कह देना, सभी दोस्तों को कहना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब आपका जो वीडियो प्रतिदिन की चलेगी क्लास में आपकी कतई चूक नहीं होगी। जितने पेपर हो चुके हैं एसएससी जीडी के सारे सेट करा दिए जाएंगे। अभी आपको देखो, आपको जो आपकी सेट जो था, अगला प्रश्न देखो फिर बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न आपका है ये, देखो अगला प्रश्न बोलो, अगला प्रश्न दो, प्रश्न आपके कुछ बड़ा प्रश्न है, देखो उत्तर दो। देखो तो जो आपके 2023 के सारे पहले सेट कंप्लीट कर देंगे, फिर आपके 2021 के कंप्लीट करा देंगे, फिर आपके 2019 को भी हम कंप्लीट करा देंगे। तीनों ये परीक्षा ऑनलाइन हो चुकी हैं, सारे सेट आप कंप्लीट करा देंगे। देखो सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा कहा गया है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ ए और बी एक बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये देखो कितने सेकंड, इसकी चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, ठीक है। अब उन्हें समान दिशा में दौड़ते हैं तो वे कितनी बार एक दूसरे के सामने मिलेंगे, ठीक है। सवाल अच्छा है, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो जब हम कह दें चाल, रेलगाड़ी का सवाल पढ़ा है आपने, तो सूत्र होता है, देखो या कहते हैं चाल बराबर
चाल बराबर सूत्र क्या होता है, बोलो, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हो गया, ये ध्यान रखना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, सूत्र आपको पता है। तो जब इतने सेकंड है, हमने एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो दोनों चालें घटती हैं। अब जब जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में दौड़े तब इन दोनों की चाल क्या होती है, इन दोनों की चाल जुड़ती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे, सवाल देखेंगे। जब उसने कहा है मेरी दौड़ है कितनी मीटर, मेरी दौड़ है यहाँ पर 400 मीटर। ठीक, 400 मीटर है, ये कितने 16 सेकंड में। दूसरा दौड़ता है मेरा 400 मीटर दौड़ 10 सेकंड में। ठीक है, तो दूरी बटे चाल हो गई। अब यहाँ पर समय निकालेंगे, इन दोनों को क्या निकालेंगे, हम समय निकालेंगे। तो देखो हम समय निकालेंगे, क्या करेंगे, भाग दो इसमें, इसका भाग दो, जीरो से जीरो काटो तो यहाँ पर क्या निकलेगा, जीरो से जीरो कट गया तो यहाँ पर क्या निकलेगा, इसका निकला 40। ठीक है, इसको काट दो, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। ठीक, फिर काट दो, दो दूनी 4, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 40। 40 ये भी निकला और 40 ये निकला, 40 और 40 निकला। ठीक है, 40 निकल आया, लेकिन सॉरी गलत हो जाएगा यहाँ पर, 8 पंच 40, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो हमने काटा है सवाल को, ये आपका गलत कटा है। देखो सवाल दोबारा देखेंगे इसको, जो मैंने यहाँ पर काटा है ये चीज़ आपकी गलत कटी है। ये चीज़ आपकी कैसी कटी है, गलत कटी है। देखो ध्यान से, मान लो हमने कहा गया था, देखो दूरी बटे चाल होता है। देखो समय कैसा निकलेगा, समय हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल, तो दूरी में इसमें दे रहे थे 400। ठीक है, बटे हो जाएगा आपका 16। अब देखो काटें, 8 दूनी 16, दो बार गया, 8 पंच 40, 5 बार 50 हो जाएगा। फिर 2 से काट 2, ये कटेगा 25 आएगा, सॉरी इसका निकलेगा, क्या निकला था 25 कंप्लीट, ये 25 निकला, ये निकला मेरा 40, 25 सेकंड या 40 सेकंड। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, लासा। तो देखो इन दोनों का लासा निकालेंगे। लासा निकालने क्या करते हैं, 40 और 25, इनका लासा निकालो। लासा निकालेंगे, संख्या काट दो 5 से, 5 8 पंच 40। ठीक, और 5 25, इनका भाग देते हैं। अब देखो इनका लासा निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 8 गुणा 5, इनका सभी गुणा कर दो, 5 25, 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 200। तो आंसर क्या निकले 200 सेकंड। तो आंसर मेरा इसका क्या सही है, आंसर मेरा बी आंसर सही है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। एक ना समझ में आए तो कमेंट करके बॉक्स में तुरंत देना, जो सवाल आपको समझ में ना, कमेंट बॉक्स में बताना फलाना सवाल नहीं समझ में आए, तो आपको जो डाउट होंगे वो हम कंप्लीट करा देंगे। सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 देखो, बोलो इसका क्या आंसर होगा सवाल नंबर 4 का। बोलो, सवाल नंबर 4 देखो, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम 8 और 40 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, तो मतलब समझे हम इनका क्या निकालें, मासा, मतलब एचसीएफ 8 हो और लासा हो 40 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल निकालें। तो बोलो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो 300 कितना 240, 360 और 320, तो इसमें आंसर क्या सही होगा बोलो। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे। देखो जब उसमें पहले उसने कह दिया है गुणनफल, जब गुणनफल की बात हो गई, गुणनफल तो संख्या, तो सूत्र एक क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सूत्र होता है लासा गुणा मासा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 सूत्र होते हैं। सूत्र बहुत जरूरी ध्यान रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। ठीक है, तो इसमें संख्या पूछेंगे, संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। तो 8 है ये, अभी आपके 40 है, तो गुणा कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुणा 40, तो गुणा कर 8 चौकू 32, तो क्या निकलेगा मेरा 320। तो आंसर क्या निकला 320, आंसर मेरा हो गया।
तो आंसर मेरा क्या सही है? आंसर मेरा डी सही है, 320 आंसर निकलेगा। कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली गुणा कर देना आके मीच कर, तो 8 चौको 32 आंसर मेरा 320 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5। बोलो प्रश्न नंबर 5 बोलो क्या होगा। देखो 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब 28 का वर्ग उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए जो 42 और 56 को दोनों से पूर्णतः विभाजित करता है, तो परिणाम क्या होगा। देखो हम 28 का पहले क्या करेंगे, 28 का क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग, ठीक है। 28 का वर्ग किया, जब 28 का हम वर्ग करेंगे, देखो 28 का वर्ग क्या होता है, 784। देखो ध्यान रखना 28 का वर्ग कितना होता है, हमने पहले 28 का क्या करेंगे, वर्ग किया, ठीक। 28 का वर्ग किया कितना होता है, 784, ठीक। 784 हो गया। अब दोनों संख्या क्या है, पहली संख्या 42, 56, तो इन दोनों का मासा क्या होगा, जब मासा आप कैसे निकालते हैं, मासा निकालते हैं इनका, तो मासा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखें सबसे पहले मासा कैसे निकालते हैं, पहले सवाल समझ लो, फिर इसके बाद मासा निकालना बता देंगे हम। तो मासा कितना, 14 हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में 14 का हम भाग दे दें, 784 में हम 14 का भाग दे दें, 14 का भाग दिया, 784 में 14 का भाग दो, तो देखो कितनी बार जाएगा, 14 5 70, ठीक है। कितनी बार गया, 14 5 70, 5 बार गया, ठीक। 70 वो 8 बचे, और 4 5 54 84, ठीक। कितनी बार गया, 56 बार गया। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, आपका आंसर आपका निकलेगा बी आंसर, 56 मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो मासा कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मासा निकालने सीखेंगे, देखेंगे मासा कैसे निकालते हैं। तो देखो हमने कहा था 42 और, तो देखो जानेंगे 42 और 56 का मासा। देखो 42 और 56, देखो देखो जानेंगे 42 और 56 का मासा, ठीक है। तो हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, ठीक। 42 का हमने भाग दिया 56 में, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 एकम 42, एक कितनी बार, एक बार गया, घटाओ कितने बचे यहाँ पर, 4, यहाँ पर क्या बचे, 1, ठीक। इनको ऐसा लिखा था, तो फिर कोष्टक खींच दो, फिर ऐसे भी लकीर खींच दो। अब ये वाला पार्ट उठ के कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, उठाकर रख दो यहाँ पर, 42 हो गया। अब इसका भाग दो, 14 3 यहाँ 42, कितनी बार गया, 3 बार गया, शेष क्या बचा, 0। अब यहाँ पर मासा क्या होगा, मासा मेरा 14 होगा, जब मासा मेरा 14 होता है, ये ध्यान रखना, मासा मेरा 14 होता है। नेक्स्ट देखेंगे सवाल, तो मासा निकालना आप सीख गए, मासा कैसे निकलता है, मासा इसी विधि द्वारा मासा निकलता है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या होगा, हम अगला सवाल का उत्तर देंगे सभी लोग। देखो उत्तर पहले सवाल को लगाया करो, जब ना लगे तो सवाल जो अच्छे हो नोट कर लिया करो, क्यों पेपर में ऐसे सवाल आ जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे सवाल उसे नोट कर लिया करो, आने की संभावना रहती है। हाँ, और हम नोट्स में हर सवाल नहीं लिख सकते हैं, नोट्स में हम हर सवाल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे 42 और 40 का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक यक्स के वर्ग 9 से 9 कम के बराबर है, तो यक्स का धनात्मक का मान ज्ञात करें, ठीक है, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब देखो देखो प्रश्न क्या है आपका है, देखो इसमें क्या था, सवाल पढ़ो। देखो 32 और 40 का लघुत्तम समवर्तक लासा कैसे निकालते हैं, तो देखो हम जानेंगे 32 और 40 का इसका लासा निकलेगा 160, ठीक। 160 में लासा निकला, उसने 9 कम है, तो 9 का मतलब इसमें जोड़ देंगे, 9 में प्लस कर देंगे, ठीक। टोटल कितना हो, 169। अब इसमें बोला एक्स के वर्ग स्क्वायर, तो मान लो इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये वर्ग हो जाएगा, किसका वर्ग है ये मेरा 13 का वर्ग है। तो आंसर क्या मेरा सही है, 13 आंसर मेरा बिल्कुल सही है। देखो सवाल नंबर देखेंगे 7वां, इसमें 7वां सवाल नंबर कहा गया है। देखो इसमें बोला गया है 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी, उनके बीच के अंतर, ठीक, अंतर
जो 36 और 42 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? देखें 4 अंकों की बड़ी संख्या देखो, तो इसमें क्या हो जाएगी? 9 9 9 और 9, 4 अंकों हो गई। अब उसने बोला है छोटी संख्या 1 0 0 0 घटाने पर। अब इनको घटाएंगे, क्या आएगा? देखो 9 9 और 9, यहाँ पर क्या 8 आया। ठीक है, अब उसने कहा इन 36 और 48 से विभाजित हो। ठीक है, 36 48 का लासा कितना आएगा? तो देखो 36 48 का लासा, तो लासा कैसे आएगा? देखो लासा आएगा मेरा इसमें 144। देखो लासा मेरा 100 आएगा, इसका इनका लासा हो जाएगा मेरा 144, लासा हो गया। तो लासा लेना समझ में आता है। देखो लासा लेसन इसलिए आता है, लासा छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो लासा वो संख्या होती है जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दोनों से विभाजित हो जाए। इसी से इसमें क्या कर, इसमें इसका भाग दे दो। ठीक, भाग दे दो 100। अब इसमें भाग देंगे, जो भाग देंगे इसमें भाग दिया इसमें, अब इसमें जो भाग देंगे शेष क्या क्या बचेगा? जो मेरा इसमें शेष बचेगा, शेष देखो शेष मेरा बचेगा 71। ठीक, शेष कितना बचा? 71। मैंने इसमें जो भाग दिया शेष फल बचा मेरा 71। जब शेष फल 71 बचा है, हम किससे घटा देंगे? 89 99 से हम घटा देंगे। तो देखो 89 99 माइनस घटा दो यहाँ पर 71। जब यहाँ पर घटा देंगे तो बचेगा मेरा यहाँ पर 8 2 और 9 और 8 9। ठीक, क्या बचेगा यहाँ पर? देखो दोबारा देखेंगे, घटाने पर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखेंगे दोबारा, देखो जब हम 71 घटा देंगे 89 99 से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो देखो तो यहाँ पर हम घटाएंगे, क्या बचेगा? 8। ठीक है, फिर बचेंगे मेरे पास 2, फिर यहाँ पर क्या बचेगा मेरा? 9 और फिर बचेगा मेरा 8। तो देखो 89 28 आंसर मेरा है कौन सा सही? देखो ध्यान से 89 28 आंसर मेरा डी आंसर सही है। समझ में आ गया? अब देखो हम जो इसमें इसका भाग दिया तो 71 शेष बचा, भाग देख के देखेंगे 71 शेष बचेगा। लासा देखो 36 और 48 का लासा लेके, लासा कैसे देखें? लासा निकालना देख लो एक बार, फिर हम दोबारा समझा दे रहे हैं लासा कैसे निकालते हैं। देखो 36, देखो पहले हम जानेंगे 36 और 48। देखो अब संख्या हम काटते हैं, 12 से काट दो। ठीक, भाग दिया इसमें 12 3 36 और 5 चौक 48, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो, 12 12 लिख लो, गुणा 3 लिख लो और गुणा ये 4 है 4 लिख लो, इनका गुणा कर दो। तो यहाँ 12 तो पहले लिखा है, इनका गुणा करना चाहती हो 12 हो जाएगा। और जब 12 गुणा 12 करेंगे तो हो जाएगा मेरे 144। समझ में आ गया? लासा कैसे निकालते हैं? लासा में इसी विधि द्वारा हम लासा को निकालते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सवाल नंबर 8वां। 8वां सवाल नंबर कहा गया है, देखो 16 और 8 और 16 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम इनको क्या करें? लासा निकाल दो। है क्या सवाल? कुछ नहीं सवाल में। तो देखो लासा 8 और 16, देखो हम लासा कैसे निकालेंगे? तो लासा लेना हमें आता ही है पहले से। तो देखो सबसे पहले हो जाएगा मेरी 8, फिर जगह देखो फिर हो जाएगा 16, देखो फिर 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। ठीक है, तो लकीर खींच दो। अब यहाँ पर काटेंगे, किससे काट दो? 4 से काट दो संख्या। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ठीक, 8 चौको 32। ठीक है, फिर सवाल को काट दो, 2 से काट दो, हल्का 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर हमने इसको फिर 2 से काटा। ठीक है, 2, ये तो 1 हो जाएगा, 1 तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, अब उनका तो गुणा करेंगे हम, 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, अब देखो यहाँ पर क्या बचा मेरा था? 5 बचा ही है, तो यहाँ पर लिख दो 5 गुणा और 2। अब गुणा कर दो, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पान 80, 80 दूना 160। तो लासा क्या आएगा मेरा? 160।
लासा मेरा आएगा 160। लासा लेना सभी आता है। तो मान लो ऐसी संख्या उठाओ 16, 20, 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 144 कटेगी नहीं, 200 कटेगी नहीं, 120 भी नहीं कटेगी। तो आंसर मेरा हो जाएगा डी, आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 8। देखो सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 में क्या कहा है, सवाल को समझो, बहुत अच्छा सवाल है। बोलो। देखो 35 और 42 लघुत्तम समवर्तक को 42 और 40 के महत्तम समवर्तक से भाग करें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 35 और 42, 35 का निकालेंगे माशा, सॉरी पहले लासा निकालेंगे। 35 और 42 का देखो भाग दो, 7 का भाग दे दो, 7 पाना 35 और 7 छंग 42। ठीक, गुणा का कर दो, 7 पना 35 या कर दो यहाँ पर 6 पंचा 30 और 30 गुणा हो जाएगा। तो इनका गुणा कर दो, देखो 7 गुणा 5 गुणा 6, तो गुणा का 6 पंचा 30 और 7 या 21। तो इनका लासा निकलेगा मेरा 210। लासा क्या निकला मेरा, तो देखो तो मेरा लासा निकलेगा मेरा यहाँ पर 210। ठीक, बटे मासा कितना हो जाएगा, तो 32 और 40 मासा निकालो। तो मासा क्या होता है, मासा वो संख्या होती है जो सबसे छोटी संख्या होती है। तो देखो हम क्या, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दो। ठीक है, 32 से कम 32, कितने बचे, 8 बचे। 8 यहीं पर रोक दो, फिर लकीर खींच दो, या ये उतारा क्या आ जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। तो 32 और 8 चौको 32, आपका कट गया पूरा। तो मासा कितना आया, इन मासा मेरा आया है, मासा मेरा आया 8 कंप्लीट। मासा देखो वो संख्या होती है जो पूरा भाग चला है। अब इसमें 8 का भाग दे दो, 8 का इसमें भाग देंगे तो 210 में 8 का भाग देंगे, 210 में 8 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक, 16 हो गए, 5 शेष बचे, क्या हो गए यहाँ पर 51। 8 छंग 48, पॉइंट लगा दो। तो इसमें 2 बचे तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसमें 56.25 आ जाएगा। आंसर मेरा पहला सही है, 56.25 हो गया आंसर मेरा। अगला देखेंगे प्रश्न, अगला देखो प्रश्न। अगला प्रश्न कहा गया है 10, 1020, 850, 1156 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, मतलब माशा क्या होगा। तो इसका माशा बहुत कठिन हो जाएगा निकालना। तो हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं माशा निकालने के लिए। देखो माशा निकालने की एक आपको ट्रिक दे रहे हैं, सबसे अच्छी ट्रिक है। कैसे पकड़ेंगे माशा, देखो माशा कैसे निकालेंगे। देखो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दें। ठीक, ठीक, अब देखो ठीक, भाग दे दो। ठीक, भाग दे दो, इसमें भाग दे कितनी बार गया, घटाओ, एक बार गया 0, यंत्र ले बदलता है 12 हुआ, 12 से घटाओ यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा, फिर इसको फिर बना दो ऐसे, इस वाला पार्ट को उठाकर यहाँ पर ले आओ। ठीक है, ये पार्ट उठ गया, यहाँ पर आ गया, तो 850 भाग दो 17, 17 अपना 85 पूरा चला गया, भाग पूरा चला गया, बचा क्या 0 0 0। अब मेरा 170 हुआ, यहाँ पर 170 हुआ। अब इसमें अब भाग किस में देंगे, 1156 में, 1156 में 170 का मैंने भाग दिया। ठीक, 1156 में मैंने 170 का भाग दिया, भाग दो, कितनी बार जाएगा, 17 अपना 85, 17 छंगा 102 और 17 सत्ते 119 क्रॉस हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर हो जाए 119, तो क्रॉस हो 17 अपना 17 छंगा 102 हो जाएगा, 0 102 देखो। तो यहाँ पर मान लो कितनी बार जाएगा, 102 मतलब 1020 हो जाएगा, 1020 हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाए 1000, 17 अपना 50, 17 छंगा 102, तो 1020 घटाओ, कितने बचे 0 3, यहाँ पर बचेंगे 13, 130। फिर मैंने फिर लकीर खींची, इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पर रख दो, 170 भाग दो, यहाँ पर 30 बार गया, उतार लो यहाँ पर 40 का,
ठीक, ऐसे हम निकालेंगे। सबसे अच्छा तरीका ये निकालने का है, क्या निकालने, सबसे अच्छा तरीका है माशा निकालने का। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कितने रोके मैंने, यहाँ पर कितने रोके मैंने, यहाँ पर मेरे पास बचे 40 बचे। ठीक है, 40 से यहाँ पर अभी ये वाला पार्ट उठकर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये पार्ट आ गया। तो देखो जब ये पार्ट मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर पार्ट मेरा आया 113 आया, भाग दिया मैंने 40 का। ठीक है, भाग दो, तो 4 पंचे 20। ठीक, कितने यहाँ पर बचेंगे, बचे यहाँ पर मेरे 10। फिर इसको यहाँ पर रोक दो, इस वाले पार्ट को उठाकर यहाँ पर ले आओ। ठीक है, ये वाला पार्ट उठ के यहाँ पर आ गया। तो ये वाला पार्ट उठ के जब यहाँ पर आ जाएगा तो बचेंगे कितने यहाँ पर 10, 40, 10 दशावन 40। आगे देखेंगे, देखो अब ये ऑप्शन इसके क्या है, ऑप्शन देखेंगे, पहले ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन आपके इसमें दिए नहीं है, ऑप्शन वाले इसको इसमें दिया नहीं है, तो देखें पहले ऑप्शन चेक कर लें, पहले कौन कौन ऑप्शन होंगे। एक सेकंड रुक जाओ, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, देखो इसका ऑप्शन हो जाएंगे, देखो ध्यान से आंसर। पहले इसके आंसर आ रहा है 34, ए आंसर, बी आंसर, बी आंसर हो जाएगा 24, सी आंसर, देखो सी आंसर इसके हैं 28, और डी आंसर हो जाएगा 22। ठीक, 22 हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा करके सही बैठ रहा था, 34। आंसर मेरा इसका 34 सही हो जाएगा। तो देखो मासा हम कैसे निकाल, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते। ये चीज़ आपको समझे में आई या नहीं आई है, हम जानते हैं ये चीज़ आपको समझे में नहीं आई है। दोबारा फिर समझो, सवाल को दोबारा समझा रहे हैं, सवाल को फिर समझो। ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, अब सवाल दोबारा फिर समझो। देखो दोबारा सवाल हम फिर समझा रहे हैं। देखो मान लो 85 का मैंने भाग, ठीक है, किस में दे दिया मैंने, 1020 में। अब ना ऐसे ना लगाओ तो सबसे अच्छा एक और तरीका दे रहे हैं आपको, देखो इससे लगाओ, सबसे शॉर्ट तरीका है ऐसे बड़े सवालों को। ये वाला पार्ट इससे घटाओ, कितना घटाओ, कितना कम है, ये वाला पार्ट इससे घटा दो, तो ये घटा दो 0। अब देखो यहाँ पर कितने हुए, 12, 12 से 5 गए 8। अब यहाँ पर क्या बचा, 180। ठीक है, कोष्टक लगा, देखो अब ये वाला पार्ट इससे घटा दो, तो यहाँ पर बचेगा 6, 0 और 3। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पहले पार्ट से घटा दो, तो घटाओ, यहाँ पर क्या बचेगा 6 और 3 और 1, 136। अब तो निकाल सकते हैं इसका माशा, 180, 306, 136 का माशा, अब तो माशा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 34। 34 संख्या ऐसी संख्या है, इसमें 34 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ध्यान रखना। चाचों को 16, चाती और एक बार यहाँ पर, अब चाचों को 16। अब देखो 9 4 36, 9 से 27 पूरा कट गया, 4 5 20, अब 4 5 15। तो ये ध्यान रखना। तो चौथी संख्या माशा वो संख्या होती है जो संख्या में, तीनों संख्या में पूर्णता विभाजित हो जाए, तो 34 से पूर्णता विभाजित हो जाए। ये सबसे शॉर्ट लॉजिक है समझाने का, सबसे अच्छा तरीका है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, देखो सवाल नंबर 11, देखो इसका उत्तर दो सभी लोग आए। तो सभी लोग नए हों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्ण। तो इसको वीडियो को पूरा देखना, वीडियो ये मत सोचना हम वीडियो आधा देख लें। वीडियो जब देखना स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लेना, क्वालिटी से आपका अच्छा वीडियो दिख जाएगा। देखो इसमें कहा गया है 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिसमें समान शेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जब हम कह दें समान शेष प्राप्त होते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है लगाने का, बहुत सिंपल तरीका है, छोटा तरीका है, आंसर बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। तो जब हम कह दें समान शेष बचते हैं, लगाने का देखो समान शेष बचते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका कैसे लगाएंगे, देखो बोर्ड अपना देखेंगे सवाल पर, सवाल कह रहा है 173। देखो 173, तो देखो पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटाओ, कितने घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो लिखो, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पर बचा मेरा 42। ठीक है,
दूसरी संख्या तीसरी संख्या से घटा दो, घटाओ कितने बचे आपके 0। अब यहाँ पर बचेंगे 90, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि देखेंगे तीसरी संख्या को चौथी संख्या से घटा दो, ठीक है। तीसरी संख्या को चौथी संख्या से घटाएंगे, देखो घटाओ कितने बचे आपके यहाँ पर 2। अब यहाँ पर बचेंगे 112, ठीक है। यहाँ पर 112, ठीक, 112 हुए 42, 90 और 112, ठीक। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है मासा, जहाँ कहते हैं बड़ी संख्या में समान शेष बचे हैं, यहाँ पर मासा पूछा गया है, मासा कितना होगा। तो देखो हमने पहले कहा छोटी संख्या बड़ी संख्या भाग दे दो, छोटी संख्या में बड़ी संख्या में भाग दे दो तो मासा निकल आएगा। तो मैं क्या करेंगे देखो, तो हम मासा निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमने आपको पहले बताया है, छोटी संख्या मेरी है 42, ठीक, और 90 में भाग दे रहे हैं, 42 दूना कितना हो जाएगा 84। शेष कितने बचे यहाँ पर देखो 84 हो गया, तो शेष यहाँ पर बचे 6, ठीक। अब यहाँ पर खींच दो, ये पार्ट उड़ के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 42 हुआ, भाग दो 7 छंग 42, तो मासा यहाँ पर कितना निकला 6। अब लेकिन 6 निकला, अब कन्फर्म नहीं कह सकते, क्यों, अब 112 दिए, अब 112 में भाग देंगे, 112 में भाग दिया 6 का, 6 को मैंने 112 में भाग दिया, भाग दो, देखो 6 एकम 6, ठीक है। भाग तो कितनी बार जाएगा, तो 6 एकम 6, कितने यहाँ शेष बचे, देखो ऐसी संख्या गुणा कर दो, देखो 16 5 80, 16 छंग 96, 16 छंग 16 सत्ते 16 सत्ते 112। तो ये देखो संख्या कट रही है पूरी पूरी, देखो पहले 6 एकम 6, यहाँ पर कितने शेष बचे 5, कितने हो गए 52 हो गए। अब फिर भाग दो 16 छंग 48। तो देखो हम पहले समझो, पहले हम आपको तरीका दे रहे हैं, देखो दोबारा पे समझो। मान लो हमने इसमें भाग दिया 6 का, ठीक है, 112 में भाग दिया 6 का, अब इसमें कितनी बार जाएगा भाग, तो देखो मान लो हमें कितना कहाँ तक जाना है, यहाँ पर जाना है, इसमें पहले भाग दो, देखो शेष क्या बचेगा, पहले भाग दो, देखो 6 दून 12, 6 दून 12 हासिल 1, ठीक है, और 6 एकम 6, 6 दून देखो पहले यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6, कितने यहाँ पर शेष बचे आपके 5 बचे, 52 हुए, और 16 छंग 48, तो यहाँ पर कितनी बार गया आपका, तो यहाँ पर जाएगा देखो मान लो 6 गुणा कर दो और यहाँ पर गुणा कर दें 18, 16 5 80, 16 छंग 96, तो यहाँ पर कितनी बार गया 16 छंग 96, इतनी बार का 16 छंग 96, 16 सत्ते 112। ये संख्या पूरी कट रही है, जब संख्या मेरी यहाँ पर पूरी कट रही है, देखो यहाँ पर मान लो भाग जाएगा, यहाँ पर कितने बचेंगे 6 बच रहे थे। अब यहाँ पर जो मतलब ये क्या आंसर है, इसका आंसर सही हो जाएगा, मेरा आंसर इसमें 7 सही हो जाएगा। देखो मान लो यहाँ पर समान शेष बच रहे हैं, नहीं समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया, देखो दोबारा पे समझो। हमने जब इस पार्ट से इस पार्ट को घटाया, ठीक है, जब इस पार्ट को मैंने इस पार्ट से घटाया तो आपके बचे यहाँ पर 42, ठीक। अब जब मैंने इस पार्ट को इस पार्ट से घटाया तो आपके बचे यहाँ पर देखो ये बचे आपके 70, सॉरी यहाँ पर घटाने में गलती हो गई थी। अब यहाँ पर इस पार्ट को इस पार्ट से घटाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 112। आप सही है, पहला जो हमने आपको बताया था वो घटाने में गलती हो गई थी, देखो दोबारा फिर। अब यहाँ पर देखो ये संख्या किससे 14 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी संख्या 14 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी संख्या मेरी 14 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मासा क्या होगा 14, आंसर सही है। मासा मतलब होता है जो संख्या का पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो मासा ना निकाले, मासा निकालना पहले सीखेंगे, मासा कैसे, एक सवाल बता दे रहे हैं, देखो मासा कैसे निकले, 42 में 70 का भाग दो, ठीक, 70 का मैंने भाग दिया तो 42 एकम 42, घटाओ कितने बचे यहाँ पर 8, अब यहाँ पर बचेंगे मेरे 2, 28। अब देखो अब ये वाला पार्ट उठा के यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 42, तो 28 एकम 28 घटे कितने यहाँ पर 14, तो 14 फिर यहाँ पर रोक दो, ये वाला पार्ट उठा कर यहाँ पर ले आओ तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो 14 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा आंसर मेरा 14, आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो सवाल को हम दो तरीका 3 तरीका सवाल को समझा दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो नोट कर लिया करो अपने डब में, ठीक, नोट्स अच्छा बना लेना। देखो संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, महत्व संवर्धक इतना है, संख्याओं के बीच का अंतर
अब महत्तम समवर्तक के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, सवाल बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का जब गुणा हम कर दें इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है, और लासा इतना है। तो सबसे पहले माशा निकाल लें। तो सबसे पहले माशा निकाल लें, तो माशा निकलेगा तो पता हो जाएगा मेरा माशा क्या है। तो हम क्या करेंगे, सवाल अब सूत्र में क्या होता था, सवाल में सूत्र में होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा लासा गुणा मासा। ठीक, ये समझना। अब ये मान लो दिया कितना, एक दो संख्या गुणा का, तो 45 मतलब 450 बराबर 6750। अब इसमें भाग दे देंगे कितने का, 45 मतलब 450 का जीरो से जीरो काटो, भाग दो। अब इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा मेरा भाग, देखो भाग जाएगा 45 से कम 45, 15 बार गया भाग, मेरा कितनी बार गया, 15 बार भाग गया। जब मेरा भाग 15 बार गया है, ठीक है, अब उसने कहा इन दोनों का अंतर मासा होगा, मासा का अंतर तो x माइनस वाई बराबर 15 है। ठीक, x माइनस वाई बराबर 15 हो गया। अब उसने बोला है, समझना पहले, लघुत्तम समवर्तक कितना आपका दिया है, लघुत्तम समवर्तक दिया है आपका 45। ठीक है, अब उसमें देखो लघुत्तम समवर्तक 45 दिया है, तो हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर मारो। देखो 15 का मैंने फैक्टर मारे, 15 फैक्टर मार दो, तो इसको फैक्टर देखो करोगे। अब क्या करेंगे, देखो पहले संख्या पहले निकालें, संख्या है क्या, देखो ये संख्या निकालेंगे। अब देखो आपका ये क्या निकला, 15 निकला। अब पूछ क्या रहा, छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है। अब इसको देखो, इसमें पहले भाग देंगे, 15 निकला, लघुत्तम समवर्तक भाग दे दो। देखो छोटी संख्या पूछ रहा है, 45 400 कितना है, इतना है, भाग देंगे इसमें हम 15 का, 15 तिया 45, कितनी बार गया, 3 बार, 30 बार गया, या मतलब 3 बार गया। इसके मैंने फैक्टर मारे 5 और 6, 5 6 फैक्टर मार दिए, 5 6 फैक्टर मारे। देखो क्या क्या निकला, एक्स वाई बराबर कितना निकला था मेरा, देखो यहाँ पर निकला था मेरा x माइनस वाई बराबर निकला 15। ठीक, कन्फर्म हो गया। 15 मैंने इसमें भाग दिया, 45 हो जाएगा, 5×15 मतलब हो जाएगा क्या निकलेगा, 30। 30 के मैंने फैक्टर मारे, देखो 30 के मैंने क्या क्या फैक्टर दिए, फैक्टर किए 5 6, इनका गुणा कर दें हम, 5 गुणा 6 तो 5 छक्का 30 हो गया। ठीक, अब इसमें गुणा करते हैं, कितने कर दें, 15 का, इसमें गुणा कर दो 15 का, 15×5 75 हो जाएगा। इसका गुणा करेगा 15 छक्का 90, तो ये 90 हो गया, ये कितना हो गया, 75 हो गया। पूछा इसमें कि छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या मेरा क्या निकलेगी, 75। बिल्कुल आंसर सही है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 75 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर क्या निकला, 75 निकला। सवाल नंबर नेक्स्ट पूछ लेना, कहीं भी डाउट हो। हाँ, आप लोगों की क्लास चलती है, ऑफलाइन भी चलती है। क्लास आपकी ऑफलाइन चलती है 9 बजे से, ठीक है, प्रातः 9 बजे, प्रातःकाल 9 बजे आपकी क्लास चलती है, सुबह प्रतिदिन क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है। ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़िए आप लोग यूट्यूब चैनल पर, और ऑफलाइन पढ़ना है तो क्लास में आइए। फीस बहुत कम लेते हैं बच्चों से, फीस इतनी फीस नहीं लेते हैं, नॉर्मल फीस लेते हैं 350 रुपये प्रति बच्चा से फीस लेते हैं, ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं। क्यों, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा आता है, बहुत गरीब परिवार का बच्चा आता है, तो बहुत गरीब परिवार के लोग हमसे पढ़ते हैं। आगे देखो, इसमें बोला है 4/5, 8/15, 2/5 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। इनके सूत्र लिख लो पहले, दो सूत्र होते हैं, देखो भिन्नों का, देखो भिन्नों का मासा बराबर, तो देखो भिन्नों का मासा बराबर क्या हो जाएगा। ये दो सूत्र आप बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, ज़रूरी है, नहीं रखोगे तो पेपर में ये नहीं कर पाओगे, सवाल ये बहुत छोटे हैं। भिन्नों का मासा बराबर हो जाएगा, भिन्नों का मासा बना अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का मासा।
ये ध्यान रखना। अरे सॉरी, ये हो क्या गया है, देखो। तो ये हो गया आपका सूत्र, समझ में आ गया सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, भिन्नों का मासा बराबर हो जाता है, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं लासा बराबर भिन्न का लासा बराबर, ठीक है, लासा बराबर हो जाएगा अंशों का लासा, अंशों का क्या हो जाएगा लासा बटा हरों का मासा, हरों का मासा। ये जरूर ध्यान रखना पेपर में, भिन्नों का लासा बराबर हो जाता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। आगे देखेंगे सवाल नंबर। तो हमने पूछा मासा पूछा है, तो ऊपर मासा क्या होगा, तो देखो हम मासा निकालेंगे तो मासा मेरा हो जाएगा, देखो मासा निकलेगा मेरा 4, 8 और 2 का, इनका मासा निकलेगा मेरा 2, कन्फर्म 2 मासा हो गया। अब मासा पूछा ऊपर क्या महत्व समर्थक हो जाएगा, ठीक, महत्व समर्थक। अब नीचे क्या निकालेंगे, नीचे निकालेंगे लाशा। तो देखो नीचे हम निकालेंगे लाशा 15, 5 और 15 और 35, ठीक, इनका लाशा आएगा। देखो ऐसी संख्या सोचो जिसमें तीनों का भाग चला जाए 105, ठीक है, 105 हो गया, 5 का भाग चला जाएगा, 15 का 35 का भाग चला जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा 2/105 आंसर मेरा बिल्कुल सही है। तो आंसर मेरा पहला आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर, देखो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 का आ गया 18, 24, 25 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। 6 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 14 क्या होगा, तो ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, इन्हें सबसे पहले निकालेंगे लाशा। देखो इनका सबसे अच्छा तरीका है निकालने का लाशा। तो लाशा देखो कैसे निकालेंगे, लाशा निकालना हमें आता है 18, 24 और 25 का लाशा निकालेंगे, ठीक है। जब लाशा निकाल कर लघुत्तम समवर्तक इनका क्या हो जाएगा, देखो लाशा निकालो पहले, ठीक, सवाल को काटो पहले 3 से, तिछाक 18, तिरसठ 24 और 25, ठीक है। फिर सवालों को 2 से काटो, इनको 2 से काटो, 3 और 4 और 25, अब गुणा कर दो, तो 3 गुणा 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा हो गया, 2 गुणा हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर गुणा कर दो, 3 गुणा 4 गुणा और 25, ठीक है। जब इनका सभी का गुणा करेंगे, गुणा कर देंगे, तब निकलेगा मेरा कितना, इनका सभी का गुणा जब करेंगे तब निकलेगा मेरा 1800, ठीक, क्या निकला 1800 निकला, 1800 निकला। जब मैंने इनका सबका लाशा निकाला 18, 24, 25 का लाशा निकाला, तो इनका मेरा लाशा कितना हुआ, लाशा हुआ है मेरा 1800, कन्फर्म लाशा 1800 हो गया। अब उसने बोला 6 अंकों की संख्या, तो 6 अंकों की संख्या ऐसे पूछा, छोटी संख्या पूछी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भाग देंगे अब किसका, 1800 का, ठीक है। भाग दिया मैंने 1800 का, जब भाग दिया, ठीक, भाग दे दिया 1800 का। भाग देने पर जो भाग फल बचेगा उसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब भाग दे के देख लो भाई, तो भाग देंगे सबसे पहले, मान लो 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, भाग बाद जाएगा 18 छंगा 108, तो डबल जीरो, ठीक है। तो मान लो उतनी कितनी बार जाएगा, 18 छंगा 108, 18 पंचे 90, 18 छंगा 100, 18 अट्ठे, देखो 18 पंचे 90, 18 छंगा 108 हो गया। एक ही मतलब जाएगा 108 मतलब 1000, 1008 बार, ठीक है, 1008 बार चला गया। तो एक ही मतलब भाग 8 बार नहीं, भाग जाएगी, भाग जाना चाहिए 7 बार, लेकिन हमने पूछा 7 बार करेंगे तो छोटी निकलेगी,
बड़ी ऊंची है तो हो जाएगा 8 बार जाएगा तो निकलेगा मेरा 1008 और डबल जीरो। इन्हीं सभी का योग पूछा तो 8 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा इनका 9। तो आंसर इसका क्या सही है? आंसर मेरा 9 सही है। अब ये मत समझना, पहले सवाल को समझो। जब इनका मैंने लाशा निकाला, लाशा मेरा निकला 1800, ठीक है, अब तो कन्फर्म हो गया। अब छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भाग देंगे हम, ठीक है। भाग दिया कितने? 1800 का, 1800 का मैंने भाग दिया। अब देखो 1800 के भाग देंगे, भाग जाएगा मेरा 7 बार, ठीक है। बात सत्य देखो 18 पंचू 90, 18 छंगा 108, 18 छंगा सॉरी 18 छंगा 100, 18 पंचू 90 मतलब 900 बार गया, ठीक है। जब 900 बार गया है तो 900 बार मतलब 9000 बार तो काम नहीं होगा। अब इसमें छः को एक का इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख तो काम नहीं होगा। तो एक ही मतलब संख्या हम अगली संख्या लेंगे, तो अगली संख्या मतलब हो जाएगी 18 गुणा क्या हो जाएगा 7 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 10 100 8 और त्रिपाल कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पर बोलो? जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो। इनका योग पूछा गया तो जोड़ देंगे 8 प्लस 8 प्लस 1 तो क्या निकलेगा 9। तो आंसर मेरा डी आंसर चाहिए। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला देखो क्या हो जाएगा, बोल लो सभी लोग उत्तर। 120 240 और 448 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? 3 अंकों की संख्या पूछी गई है। तो लासा पूछा गया तो लासा निकाल देंगे, सबसे अच्छा तरीका है लासा निकालने का, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक, कट गया एक जीरो से एक जीरो से। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ना निकालो तो अब संख्या उठाओ जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो 12 चला जाए, 12 24 का और 48 का, तो अब तो निकाल लेंगे लासा, मतलब 12 24 और 48, तो लासा 48 आएगा। तो 48 भाग पूरा चला जाएगा 24 का 12 का, तो लासा कितना आएगा 48। और जीरो पहले था, जीरो को बढ़ा लो तो क्या होगा 480। मेरा आंसर सही है, आंसर मेरा सी सही है। अगला प्रश्न ये इसका बोलेंगे महत्व समवर्तक पूछा गया, भिन्न वाला सवाल है। पूछा गया महत्व समवर्तक क्या होगा, जिसे बोलेंगे HCF, इसका मतलब होता है महत्व समवर्तक। माशा पूछा गया तो हमने इसका सवाल किया अंशों का माशा बटे हरों का लाशा, 3 5 और 15। तो 3 5 15 का इसका माशा निकलेगा 3 5 और 15, 15 का इनका माशा हो जाएगा, माशा निकलेगा मेरा 1, कन्फर्म। माशा मेरा 1 कन्फर्म हो गया। अब लाशा क्या हो जाएगा देखो 8 12 और 16, तो इनका लाशा क्या निकलेगा देखो, लाशा निकलेगा देखो 16 48, 12 12 3 36, 12 चौक 48 और 8 6 48, तो इसका निकलेगा 48। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/48। आंसर मेरा सही, आंसर मेरा बी आंसर बिल्कुल सही। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 17। देखो सवाल नंबर 17 देखेंगे, 12 15 25 से विभाजित 6 अंकों की संख्या, ठीक है, छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है, इसको भी देखो समझो, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो हम निकालेंगे 12 15, ठीक, 25 का लाशा, तो इनका लाशा निकलेगा मान लो 300, ठीक, कन्फर्म 300 मास। हमने पूछा है 6 अंकों की छोटी संख्या, तो देखो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 अंक हो गए, 3 4 5 कन्फर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे दो, ठीक, जब इसमें मैंने भाग दिया कितने का 300 का, 300 का भाग देंगे। अब इसमें जाएगा 3 त्रिका 9, मान लो 3 त्रिका 9 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक। कितनी बार गया 3 बार गया, मतलब 30 बार गया होगा, ठीक, या 300 बार गया होगा। तो 3 2 5 है
वही मान लो इसमें जाएगा 300 बार, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो बचेंगे क्या है, बचेगा इतना, तो आगे मान नहीं होगा। तो अगला इसमें पद उठेगा, मान लो जो इसमें संख्या अगली जो आएगी मेरी 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। मतलब यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 200 बचेगा, 200 या 100। अब जो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 300 हो गया इसमें। तो अगली संख्या मान लो जो भाग देने पर जो बचेगा यहाँ पर शेष फल को घटाने पर, भाग देने पर जो शेष फल बचेगा उसे घटाने पर या भाजक को गुणा करने पर भाज्य में, तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो पूछा गया है 6 अंकों की, तो अगली संख्या मेरी हो जाएगी 6 अंकों की 100, ठीक, 2, और यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे 2 जीरो। ये संख्या मेरी 300 से विभाज्य है, कन्फर्म हो गया। अब उनने बोला उन संख्याओं का शेषफल क्या होगा। अब हम जो 300 का इसमें क्या करेंगे, 300 का मतलब 9 से विभाजित। अब यहाँ पर मान लो संख्या क्या निकली मेरी, 3 से विभाजित है, ये वो 300 से विभाजित संख्या है। अब उसने बोला 1, 100, 2 और डबल जीरो किससे विभाजित हो, 9 से। जब इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 का भाग देने पर हम भाग देंगे तो इसमें शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 3, ये ध्यान रखना। तो इसमें देखेंगे डबल जीरो और 2 इतना, ठीक है, भाग देंगे 9 का। अब ये नहीं पता आपको 100 2 डबल जीरो कहाँ से आए, देखें समझेंगे दोबारा फिर इस सवाल को। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल देखो समझो दोबारा। देखो इनका जब लासा आया मेरा 12, 15 का लासा, दोबारा सवाल फिर समझो। देखो 12, 15 और इनका लासा मेरा आएगा 300। 300 कन्फर्म हो गया। 6 अंकों की संख्या देखो कौन सी होती है, सवाल समझना, सवाल अच्छा है, दोबारा समझा दे रहे हैं आपको। देखो 6 अंकों की संख्या मेरी होती है, देखना पूरा ध्यान पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की संख्या हो गई सबसे छोटी संख्या, ठीक। अब इसमें भाग कितने किससे किसका दे रहे हैं, भाग इसका हम दे रहे हैं इसमें। देखो भाग देंगे 6 अंकों की छोटी संख्या है, भाग इसका किस में देंगे, मान लो हम भाग देंगे, ठीक है, 6 अंकों की संख्या हो गई। अब हम भाग दे रहे हैं किसका, 300 का, ठीक है, 300 का मैंने भाग दिया। सवाल है पिछली वाला, 3 तिरका 9, ठीक है, कितनी बार गया, 3 बार। उतारा यहाँ पर लो 100 का, फिर हमने 100 जीरो था, फिर 3 तिरका 9, ठीक, कितनी बार गया, 3 बार गया, कितना हुआ, 0। फिर मैंने भाग दी 3 तिरका 9, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 100। अब यहाँ पर 3 बार गया। अब जो मान लो 300 गुणा 3 करेंगे, यहाँ मान लो 300 को गुणा 333 करेंगे तो मेरा अंदर रहेगा, मान लो अंदर रहेगा मेरी छोटी संख्या, मतलब हो जाएगी 6 अंकों की। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 34 कर दो, तो यहाँ पर गुणा कर दो 34, 3 जगह 4 कर दो, आप गुणा कर दो यहाँ पर। तो जिसका जब गुणा करेंगे तो देखो 0, 3 चौक 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 तिरका 9, 0 और 3 तिरका 9, तो ये 100, 200 हो गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें बोला किसका भाग दें, 9 का। उसने सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में तुम्हारा कहा गया है 9 से विभाजित है। अब देखो यहाँ पर 9 का जब भाग देंगे तो 9 का जब इसमें भाग देंगे, देखो 9 का भाग दे के देख लो भाई, 9 का भी भाग दे के देख लो, आपकी शंका समाधान कर दें हम। देखो यहाँ पर डबल जीरो 2 और डबल जीरो, 9 का भाग देखें, 9 ने 81, ठीक है, 99 बार जाएगा आपका कन्फर्म। उतारा कितना, 1 का, 1 बचा, उतारा लो 2 का, फिर 9 का भाग दिया, उतारा कितने का लेंगे, 3 का, उतारा लो 0 का, 9 या 27, 9 27 हो जाएगा। कितने बचे यहाँ पर, 3 बचे, उतार लो 0 का, 9 या 27, ठीक, 27 यहाँ पर हो गया, ठीक, 27 हो गया। कितने शेष बचे यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर शेष कितने बच रहे हैं आपके, 3 शेष बच रहे हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका सही होगा 3। समझ में आ गया, इस तरीके से सवाल ये लगेगा। सवाल बहुत लेंथी सवाल था। देखो पेपर में इतने बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, सबसे आपको शॉर्ट लॉजिक समझा रहे हैं, ऐसे सवालों को इसी तरीके से तोड़ते हैं। कौन सी संख्या जो जिसमें 20 जोड़ा जाए तो 18 और 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो
किनसे किनसे विभाजित हो जाए 18, तो देखो 18 और 56 और यहाँ पर हो जाएगा 42 से, जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे लासा। देखो इनका सबकी एक लासा कितना आया, देखो लासा आपका हो जाएगा 504, ठीक। लासा कितना हुआ 504 हुआ। अब माने कि 20 जोड़ने पर, तो 20 यहाँ पर घटा दो, 20 घटा देंगे तो यहाँ पर जब मैंने 20 घटा देंगे तब मेरा उत्तर आ जाएगा देखो 4। अब यहाँ पर घटाओ क्या बची 48, तो क्या निकलेगा 484। कौन सा आंसर सही है, आंसर मेरा बी आंसर सही है, ठीक है, बी आंसर सही। नेक्स्ट देखेंगे सवाल, नेक्स्ट, ठीक, सवाल नेक्स्ट देखो, अगला सवाल देखो। सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001, 4220 को विभाजित किया जाए तो x है, तो x बटा 2 का मान क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है। तो इन सवालों को सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, सवाल 19 का मासा। देखो सवाल 19 के सबसे पहले देखेंगे मासा निकालेंगे। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, सवाल को समझना, सवाल बहुत छोटा सवाल है। तो हम देखो इस पहले वाले पार्ट को, इस पार्ट को घटा दो, इस पार्ट से घटा देना। तो देखो हम जब इस पार्ट को घटाएंगे, या ना घटाओ तो मासा निकाल लो, या तो ना घटाओ तो मासा निकाल लो। मासा निकालने का हम आपको तरीका बता चुके हैं, 2-3 बार तरीका बता चुके हैं। मासा निकालने का तुम्हारा ही तरीका यूज होगा। तुम सोचो मासा निकालने का कोई दूसरा लॉजिक हो। इनका मासा निकलेगा 11। देखो 11 कैसे, 11 का भाग इसमें चला जाएगा, 11 का भाग इसमें चला जाएगा और 11 का भाग इसमें पूरा चला जाएगा। देखना भाग दे के देख लो, 1 मिनट लग दे के देख लो। देखो 11 दूनी 22, 6 बजे 11 छक्का 66 चला गया। एक्स का मान निकला 11, इसमें 2 का भाग दे दो तो निकलेगा 5.5, 5.5 निकला। तो आंसर मेरा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है बोलो। सवाल बहुत अच्छा है, पूछा गया है लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, मतलब लासा। तो हमने अंशों का लासा हो जाएगा 2, 6 और 2, 4, 6 का लासा क्या निकलेगा। देखो लासा निकलेगा, तो लासा मतलब छोटी संख्या उठा लो, लासा हो जाएगा मेरा 12, कन्फर्म हो गया। अब नीचे है 15, 5, देखो 5, 15 और 25, इनका निकालेंगे क्या माशा। तो मासा मतलब 5 का भाग 15 में चला जाएगा, 5 का 5 में 5 5 25 हो जाएगा। तो मासा 5, तो क्या हो जाएगा 12/5। तो हम मासा निकालना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12/5 आंसर बिल्कुल सही है। तो पहले मासा निकालने जान लेंगे, फिर दोबारा माशा कैसे निकाले जाते हैं। देखो माशा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, हमने बोला है 5 और 15, ठीक है, 5, 15 और यहाँ पर 25, ठीक। छोटी संख्या का भाग दे दो, बड़ी संख्या में 15 में भाग दे दो। 5 का भाग मैंने किस में दे रहा है 15 में, ठीक है। 5 3 15, कितने बचे 0, ठीक, 0 बचे। मासा क्या है 5 आया। अब 5 का भाग हम किस में दे देंगे 25 में देंगे, ठीक है। 5 का वापस 55 25 हो गया, कितना बचे 0 बचा। तो मासा मेरा इसमें क्या निकलेगा, मासा में से निकलेगा मेरा 5। ये ऐसे मासा निकाला जाता है। लासा तो पता ही है निकालने का, सबसे अच्छा तरीका लासा बता दिया था मैंने। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है देखो, 6 और 110 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, लासा पूछा गया है। सवाल नंबर 21 का लासा क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। इस सवाल में कुछ करना ही नहीं, तुम्हें बहुत छोटा सवाल है। इस सवाल में तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। देखो बहुत अच्छा प्यारा सवाल है। बोलेंगे 6 और 110, सवाल को 2 से काट दो, 2 यहाँ पर निकलेगा 3, इसके आधे कर दो 55, ठीक, ये हो गया। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 3 6, 6 पंचा 30, तो इसमें क्या निकलेगा 330 आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सा आंसर आपका आ चुका है। सवाल नंबर, तो देखो 330 आंसर है, आंसर मेरा ये सही है। अगला है सवाल नंबर 22।
22 में देखें क्या क्या सवाल कह रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 16, 32 और 192 है। तो इसमें एक संख्या आपकी 64 है, तो दूसरी संख्या के बीच पूर्णांक का अंतर क्या होगा। प्रश्न अच्छा है। तो पूर्णांक का अब यहाँ पर दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे सवाल नंबर 22 में। तो सवाल पूर्णांकों के बीच का अंतर पूछा गया। तो बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल आपका है। तो देखेंगे सबसे पहले पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या मुझे पता है, पहली संख्या मेरी 64 है। दूसरी संख्या मुझे पता नहीं, बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा मेरा 32 गुणा 192। ठीक, काट दो, 32 दूना 64, ये 2 से काट दो, यहाँ पर 2 से 2 का भाग दे देंगे तो निकलेगा मेरा यहाँ पर 9 और 6 96। तो दूसरी संख्या मेरी हो गई 96। ठीक, अंतर पूछा है तो अब किससे घटा देंगे। इसमें अंतर पूछा है तो किससे घटाएं, 64 तो घटा दो, इसमें दोनों संख्या का अंतर पूछा है तो 64 घटाओ, कितने बचेंगे आपके 2। अब यहाँ पर क्या बचेगा 3। तो आंसर क्या सही होगा, मेरा आंसर 32 आंसर सही, आंसर सी आंसर बिल्कुल सही है। सवाल अगला 23 नंबर। 23 नंबर का आंसर क्या होगा। देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना 24 है, महत्तम समवर्तक कितना इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या पूछेगी। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत छोटा है, लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एक संख्या आपको दी है 180 गुणा दूसरी संख्या पूछेगी तो दूसरी संख्या मान लो, कुछ भी मान दूसरी संख्या लिख लो, बराबर दिया है कितना 24 और गुणा 2400। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है, काट दो छचौ को 24 और छतियाँ 18, फिर 3 से काट दो, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। तो इसमें गुणा हो जाएगा क्या 80 गुणा 4, तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 गुणा हम 80 करेंगे तो निकलेगा 8 चक्कू 32। तो आंसर मेरा बी आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 देखो, प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है 3, 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी क्या है। देखो, इनका लासा निकालेंगे। 3, 12, 24, 36 का लासा क्या हो जाएगा, लासा निकलेगा 72 लासा हो जाएगा। सवाल नंबर 24 का लासा इसका क्या हो जाएगा, इन सभी का लासा हो जाएगा। देखो, लासा हमने पहले आपसे कहा है, लासा निकालने की सबसे अच्छी तरीका मैंने आपको बता दिया शुरुआती में। लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, तो ये आपका लासा। तो देखो 3, 12, 24, 36 का लासा निकलेगा आपका 72। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, इसमें भाग देंगे हम 72 का। देखो हम भाग देंगे सबसे पहले 72 का, तो देखो कितनी बार गया 72, 1 72, घटाओ यहाँ पर कितनी बार गया बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा बचेगा 7 और 2, उतारा लिया 9 का मैंने। ठीक है, अब भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 बार गया यहाँ पर। ठीक है, फिर भाग दो 72 का, तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 या 21, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 2 3 6 हो गया और 7 या 21। ठीक है, 21 हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, घटाने में आपका क्या बचेगा, घटाने में देखो घटाओ यहाँ से क्या बचेंगे, यहाँ पर बचे 3 आपके, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर बचेंगे आपके 63 बचे। ठीक है, यहाँ से 63 घटा दो, कितनी बार गया 6 बार गया। यहाँ तो 99, 999 63 घटा दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो देखो हम घटाएंगे कैसे, 9, 9 और 9 और माइनस कर दो 63, तब भी आंसर आ जाएगा। घटाओ यहाँ पर 6, 3, 9, तो क्या निकलेगा 936 आंसर मेरा ए आंसर बिल्कुल सही है। एक ये तरीका हो गया। अब नहीं तो दूसरा तरीका हो जाएगा, यहाँ पर भागफल कितने बचे मेरा 26, तो क्या करेंगे 72 गुणा 26 कर दो तब भी आंसर मेरा निकलेगा 936। ठीक, आंसर मेरा इतना ही निकलेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर चौथा देखो, सॉरी 25 देखो, 25 में 3 कमरा 16,
16, 14 और 10 मीटर के सभी आयताकार को सटीक रूप में नापा जाता है तो सबसे संभावित माप की इकाई क्या होगी। ऐसे सवालों में निकालते हैं हम क्या, मासा। ठीक, ऐसे सवालों में हम निकालते हैं मासा। तो देखेंगे 16 और 14 और 10 का मासा क्या होता है। तो मासा सबसे छोटा है कौन सा होगा, मासा 2। क्यों, मासा 2 5 में 10 से विभाजित हो जाएगा, 14 से विभाजित हो जाएगा और 16 से। तो मासा निकालने की विधि बता चुके हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा 2। अब देखो कैसे मासा निकालते हैं, फिर देखो समझ लो मासा निकालने का सबसे अच्छा तरीका, फिर हम समझा दे रहे हैं। देखो 16, ठीक, 10 था, 16 10, तो 16 10, ठीक है, ये मान लो 10 था, 16 10 और 14, ठीक। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या भाग दे दो, 10 का मैंने भाग दिया 14 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भाग दे दो, ठीक है। कितनी बार गया, 10 एकम 10, उतारा लो यहाँ पर 4 का, सवाल रोक दो। ये वाला पार्ट उठ के यहाँ पर आया तो क्या कितना हो गया, 10, 4 दूनी 8, कितने बचे यहाँ पर 2, लकीर खींच दो। ये वाला पार्ट उठा के यहाँ पर रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, तो क्या शेष बचा 0। तो मासा क्या निकला, मासा मेरा ये निकलता है 2, तो मासा मेरा हो जाएगा 2, ठीक है। मासा निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है। सवाल नंबर 26, देखो सवाल नंबर 26 में कुछ नहीं है, सवाल बहुत छोटा है, लग जाएगा आंसर सभी का आ जाएगा। 12, 15, 18, 27 का पूर्ति विभाजित संख्या कौन सी है। इनका मासा निकालेंगे तो मासा देखो हम बता दे रहे, फिर एक बार मासा निकालने के लिए कैसे मासा निकालेंगे, देखो 12, 15 और 18 और 27, ठीक है, इनका मासा निकालो, ठीक है। मासा निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या काटो 3 से, 3 चौक 12, 3 पे 15 और 3 चार 18, 9 3 27। फिर सवाल को काट दो, 3 से काट दो, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। फिर सवाल काट दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 5 1 और यहाँ पर 3। अब सबका गुणा कर दो। जब इनका हम गुणा करेंगे आपस में, गुणा क्या क्या करना है, देखो गुणा में है तो गुणा करने हैं 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 3, इनका सबका गुणा करेंगे। 3 तिरका 9, 9 दून 18, 18 दूनी 36 और 36 5 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुणा 15, गुणा कर तो 15 छक्का 90, हासिल लगा 9, ठीक, 15 3 45 और 9 54, तो क्या निकलेगा, पलासा निकला 540। आंसर क्या सही है, आंसर मेरा सी आंसर सही। सवाल नंबर अगला देखेंगे, सवाल नंबर 27, देखो सवाल नंबर 27। तो इस सवाल को, ये भी सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, सवाल देखिए नॉर्मल सवाल है, आपका सवाल बहुत नॉर्मल सवाल लग जाएगा, ये भी आप तोड़ दोगे। दो संख्याओं का देखो ये दिया है, एक संख्या इतनी दी है, तो यहाँ पर 7 गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 7 गुणा और 84, 7 से 7 खत्म, तो यहाँ पर दूसरी संख्या मेरी निकलेगी क्या, 84। तो आंसर मेरा सी आंसर सही है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर मेरा 28, सवाल नंबर 28 ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें वही पूछा कि दूसरी संख्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 आपको पता है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54, सॉरी आपकी 54 तो दी है, दूसरी संख्या आपको दी है, ठीक है, दूसरी संख्या आपको 54 दी है, इसमें गुणा 11, दूसरी संख्या पता होगी। अब पहली संख्या लासा 6 दिया है, अब मासा आपका दिया है 30 24, ठीक, काट दो, 9 छंग 54, ठीक है। अब 9 का इसमें 9 एकम 9, फिर 9 का इसमें भाग दे दो, ठीक, 9 3 27, ठीक है, इसमें भाग देंगे तो यहाँ 9 3 27, 3 बचे, फिर 9 3 27, ठीक है, फिर 9 4 36, तो आंसर मेरा पहला आंसर सही है 336। तो देखो आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, लाइक के दोस्तों को भी शेयर करिए। आज इतने रखो, अगले वीडियो हम